हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी भाई, हिमांशी का रिप्लाई वीडियो आया है क्योंकि इनके हस्बैंड जी, जिन्हें यहाँ पर मैन चाइल्ड के नाम से जानते हैं लोग, तो उनका भी एक वीडियो आया था जहाँ पर फिर से उन्होंने अपनी वाइफ के ऊपर एलिगेशन लगाए और सबूत पेश किए हैं। कुछ जो सबूत इन्होंने पेश किए हैं वो सबूत को देखकर लोग 50-50 में आ गए हैं। तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो अपनी ऑडियंस को सच्चाई बताए कि वो कहाँ कहाँ की क्लिप इन्होंने वहाँ पर दी है, जो सबूत दिए हैं वो किस तरह के हैं। तो बस इसी तरह से वो हिमांशी का वीडियो था 7 मिनट का और इनके ये जो मैन चाइल्ड है इसका वीडियो था 30 मिनट का। और यहाँ पर हिमांशी ने जब इसे टाइम मिला रिप्लाई देने के लिए, जैसे उसने देखा होगा, रिप्लाई देने के लिए इसने सीधा अपना कैमरा सेट कर दिया और जिसमें थी ऐसे ही बैठकर इसने अपना रिप्लाई दे दिया, क्योंकि उसे यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं चाहिए। वो तो अपनी ऑडियंस को आंसर करने के लिए आई थी। मगर जो ये मैन चाइल्ड है, इन्होंने 3 दिन लगाए इसके ऊपर इल्ज़ाम और रिप्लाई ये सब देने के लिए। 3 दिनों की स्टडी के बाद ये आए, अपना जो स्टूडियो है उसमें इन्होंने अपना कैमरा सेट किया, माइक लगाए, सारी चीज़ें, अपना बैकग्राउंड पूरा चेंज किया, पूरी प्रॉपर सेटिंग के साथ ये बैठे अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए और उसके खिलाफ सबूत देने के लिए। और हाँ, ये 3 दिन तक सबूत जुटा रहे थे जो इनके साथ हुआ है, इनकी वाइफ ने जो इनके साथ किया है उसके सबूत जुटाने में इन्हें 3 दिन लगे। इन 3 दिनों तक इनकी जो बहना है, यानी कि हिमांशी की ननंद है, वो उसने कोई कसर यहाँ पर बाकी नहीं रखी अपने भाभी के कैरेक्टर को ख़राब करने के लिए। वो यहाँ पर खुद अपने वीडियो में अपने जो कमेंट आते थे उसके ऊपर इसने बता दिया कि किस तरह की लैंग्वेज इनके यहाँ पर चलती है। जो यहाँ पर अपने वीडियो में ये लोग कितनी मिठास डालकर जो बातें करते थे, उनका सच इनकी जो यहाँ पर जो मेंटालिटी है उससे पता चल जाता है कि वीडियो में कुछ और होते हैं और रियल में कुछ और होते हैं। इनकी जो हिमांशी की ननंद है उसका कहना ये था कि भाई मेरी भाभी का तो कैरेक्टर ख़राब ही है। क्यों? क्योंकि उसके तो 10-15 लड़कों के साथ अफेयर चल रहे हैं। वो तो मायके भी इसलिए जाती है कि वहाँ पर भी इसके अफेयर हैं और इसके पास बहुत सारे पैसे हैं। ये पैसे हमारी वजह से बने हैं, हमने इसका चैनल आगे बढ़वाने में हेल्प की है। जबकि यहाँ पर भाई का भी चैनल और बहन का भी चैनल हिमांशी की फेस वैल्यू की वजह से ही बना था। आज दोनों को जो सब्सक्राइबर मिले हैं, जो जानते हैं लोग, वो हिमांशी की ननंद है और ये हिमांशी का पति है। इसी नाम से लोग इन्हें जानते थे। मगर क्या हुआ कि इनका रिलेशन आज इस स्तर पर पहुंच गया है कि डिवोर्स होना है। तो भाई अब चाहे उतने इनके कैरेक्टर ख़राब कर दो, जितनी चाहे उतनी इज्जत उछाल लो, क्योंकि जो चाहिए वो मिल गया। कुछ समय के बाद लोग भूल जाएंगे ये चीज़ें। तो बस यही चीज़ यहाँ पर ये लेके आए। अब यहाँ पर इनके हस्बैंड जी का रिप्लाई आया था जहाँ पर इन्होंने कुछ सेकंड वाली क्लिपें हैं जो यहाँ पर डाली है, जिसमें हिमांशी हमें गाली देती हुई नज़र आती है। तो उसका रिप्लाई देने ही हिमांशी आई थी। अब हिमांशी को लोग एक अच्छी, शांत, समझदार लड़की की तरह जानते थे। उसका हंसी मजाक, कब क्या बोलना, थोड़ा गुस्सेल स्वभाव, ये कोई नहीं जानता था, क्योंकि कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि वो पहले मेकअप वीडियो बनाती थी और डेली ब्लॉगिंग के वीडियो में कहाँ ऐसी चीज़ों के ऊपर उसे बोलना होता है कि भाई देखिए मुझे ये गुस्सा आता है। हमेशा वो शांत ही नजर आती थी और इनकी तरह ही मिठास से बातें करती हुई नजर आ रही थी। अब अचानक से इन्होंने यहाँ पर प्रूफ रखे हैं, देखिए ये तो गालियाँ भी बोला करती थी। मगर ये नहीं दिखाया गया है कि वो गालियाँ क्यों बोली, उसने ऐसे जवाब क्यों दिए। इन्होंने क्या किया है कि जो अपनी साइड थी उसे इन्होंने हटा दिया है और उसकी साइड की जो क्लिप थी वो यहाँ पर इन्होंने डाल दी है। इनके हस्बैंड जी का तो यहाँ तक कहना था कि मैं तो यूट्यूब भी करना नहीं चाहता था, यूट्यूब के लिए मेरी फैमिली ही मुझे यहाँ पर लाई थी और मेरी बीवी को, मेरी फैमिली नहीं मेरी बीवी ही लाई थी। नहीं तो हम तो सेटल लोग हैं, मैं तो मेरी स्टोर है, मैं स्टोर पर रहता था, मगर इसने मुझे यहाँ पर लाया है, मेरा योगदान है इसके चैनल में। तो वही जो ये यहाँ पर बताते नजर हुए, तो वहाँ पर हिमांशी ने अपना रिप्लाई दिया कि भाई देखिए ये मैंने बातें कब करी है, जबकि इस बंदे ने मुझे कहा है कि भाई देखिए आपका हस्बैंड जब आपके साथ ऐसी बातें करे कि भाई देखो मुझे वो लड़की है वो सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं उससे ही शादी करूंगा और तुम्हें मैं हटा दूंगा रास्ते से, यानी कि तुम्हें मैं
छोड़ दूंगा और उससे मैं शादी करूंगा। तब एक औरत का रिप्लाई क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ कैमरा और सारी चीज़ें सेट की थी और उसके बाद उसे पोक किया गया था और तब जाकर उसके मुंह से ये सारे रिप्लाई निकले थे, जो इन्होंने वो चीज़ें रिकॉर्ड कर दी और चीज़ें यहाँ पर इन्होंने वो चीज़ें डाल दी। तो लोग थोड़े कंफ्यूज है कि इतनी शांत समझदार लड़की गालियाँ बोलती हैं, मगर अभी तो क्या है कि हिमांशी ने ये सब चीज़ें नहीं करी कि उसका पति जब गुस्सा करता है, गालियाँ बोलता है, उसके सास ससुर गलत बोलते हैं, तब वो माइक उठाए और उसे शूट करे, कैमरा से शूट करे। उसने भी यही कहा कि आपके ऊपर कोई चिल्ला रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तब आप माइक कैमरा लेकर नहीं बैठोगे उसके पीछे कि मैं ये शूट करूं, तब आप उस पोजीशन में ही नहीं होते हो, माइंड आपका उस तरह से होता ही नहीं है। और हिमांशी का तो कहना है यही सारी इनकी चीज़ें थी जिसकी वजह से उसे एंजाइटी की प्रॉब्लम हुई और इतने साल वो एंजाइटी और इन चीज़ों में रही। अब हुआ क्या है कि ये इसलिए पगला गए हैं ज़्यादा, क्योंकि है इनके ऊपर जो डिवोर्स का केस तो चल रहा है, मगर इसके साथ साथ इसने उनके माँ बाप के ऊपर केस डाल दिए है। दावड़ी का केस है, जो मेंटल हरेसमेंट है, तो ये बहुत सारे केस डाले हैं। और फिर एक तो इसने वही कि इसे एलिमनी चाहिए, तो एलिमनी के लिए इसने यहाँ पर अमाउंट डाला है हिमांशी ने 1 करोड़ का। अब इसका कहना यह है कि ये 1 करोड़ का अमाउंट इसने इसलिए डाला है ताकि ये हमें परेशान कर सके, नहीं तो इसके खुद के अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं। इसकी यूट्यूब की इनकम ही इतनी करोड़ों की है कि उसे इस 1 करोड़ की क्या ज़रूरत होती है। मगर देखिए, जब कोई लड़की अपना घर बसाने के लिए इतना टाइम डालती है, इतने अपने एफर्ट डालती है और उसके बाद भी उसे क्या मिलता है, इस तरह की चीज़ें। तो अब हिमांशी आ गई है बदला लेने के मोड में, तो वो बदला लेने के मोड में आई है, इसलिए वो क्या इन्होंने कहा होगा कि भाई देखिए, तुम्हें अलग होना है तो तुम अलग हो जाओ और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स ले लो। मगर जो मैंने सहा है उसका क्या, जो मैंने सहा है, जो इतना स्ट्रेस एंजाइटी सारी चीज़ें मैंने फेस की है, तो वो चीज़ें अब इन्हें भी फेस करनी चाहिए। तो वही चीज़ें इसको पता है कि इसने ऑलरेडी लड़कियां पटा कर रखी है। अगर मैं म्यूचुअल डिवोर्स इसे दे दूंगी तो ये तो कल मूव ऑन हो जाएगा, उसके साथ शादी करेगा और चैनल तो इसने वैसे ही बना रखे हैं, ये अपनी हैप्पी लाइफ यहाँ पर दिखाएगा। मगर मेरे साथ जो हुआ उसका क्या, तो उसकी वजह से ही इसने यहाँ पर केस कर दिया और केस में भी अमाउंट इसने 1 करोड़ का डाला है ताकि कि जल्दी से कुछ छुटकारा ना हो पाए। म्यूचुअल डिवोर्स नहीं, क्योंकि जो अत्याचार किए हैं उसका बदला तो आपको देना ही होगा, उसके लिए इसने यहाँ पर केस डाला है और फिर 1 करोड़ मांगा है, जबकि उसके अकाउंट में वैसे ही कितने करोड़ पड़े हैं। जब ये केस चलेगा आगे बढ़ेगा तब तो शायद इसे एलिमनी ना भी मिले, क्योंकि जब ये एलिमनी देने का टाइम आएगा तब कोर्ट भी तो देखेगी कि इसका बैंक बैलेंस क्या बोलता है। जब इसके बैंक बैलेंस पे कोर्ट देखेगी कि वैसे ही इतने करोड़ पड़े हैं तो वो शायद इसे ना देना पड़े। मगर फिर भी जो केस है वो कुछ टाइम लंबा तो चलने वाला ही है, तो वही ये चाहती है कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन ना कर सके और जो मेरे साथ किया है उसका बदला इसे मिलता रहे। इसीलिए इसने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिवोर्स ना लेकर इस तरह से डिवोर्स लिया है। तो इसके जो ये मैन चाइल्ड है वो भड़के हुए हैं कि हमारे साथ देखिए क्या क्या हो रहा है। और ये भड़के हुए मैन चाइल्ड का यहाँ तक कहना है कि दोस्तों, आप लोग कोई भी जो यहाँ पर लड़के सुन रहे हो तो उनसे इतना ही कहना है, वो शादी मत करना। देखिए, शादी के बाद ना रहोगे यहाँ के ना रहोगे वहाँ के, मेरे जैसी हालत हो जाएगी। तो भाई देखिए, सबका ऐसा नहीं होता है। जो फैमिलियाँ होती हैं, ये यूट्यूब के अलावा जो फैमिलियाँ होती हैं, जो आदमी काम पर जाते हैं, वाइफ काम पे जाएंगी या घर संभालेंगी, जो पर्सनल चॉइस होगी वो उस हिसाब से जो लोग चलते हैं, तो उनके घरों में ऐसी छोटी मोटी बातें वहीं पर सुलझ जाती हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं आती है। क्योंकि यहाँ पर यही बंदा था जो ये सारी चीज़ें यहाँ सोशल मीडिया पर लाया, और ये अकेला नहीं आता था ये सारी बातें लेकर। कभी इसके साथ इसकी माताजी आती थी, कभी पिताजी आते थे और दोनों साथ में बैठकर ये बातें करते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इनका पिताजी का भी कहना होता था कि आजकल की लड़कियाँ देखो शादी करती हैं, पैसे मांगती हैं, फिर ये केस करती हैं, पैसों के लिए शादी करती हैं, इस तरह की बातें करते हुए ये फैमिली
नज़र आती है। तो आप सोचिए, जो इसकी बहना भी है, जो पीठ के पीछे इतना कुछ सोशल मीडिया पर बोल सकती है, तो आप सोचो जब कैमरा बंद होता होगा तब वो कितना बोलती होगी अपनी भाभी को। और ये फैमिली भी यहाँ पर इतने मीठी तरह से बोलते हैं, जब ये कैमरा बंद होता होगा तो किस तरह पे उसके गालियाँ देते होंगे, चिल्लाते होंगे। क्योंकि अपना गलत फेस इन्होंने नहीं दिखाया है, सिर्फ उसका ही गलत फेस इन्होंने दिखाया नहीं है, पूरे इरादापूर्वक इन्होंने वो शूट किया है। और वो तो, उससे तो ऐसा कुछ था नहीं, तो उसने तो ये कोई चीज़ें शूट की ही नहीं है। और यहाँ पर इनको पता था कि कल कुछ भी हो सकता है, तो इन्होंने पहले से ही शूट करना स्टार्ट कर दिया था कि भाई इसे हम गलत साबित कर सके, क्योंकि फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है इसकी, हमसे ज़्यादा टाइम से ये यूट्यूब पर है, सारी चीज़ें हैं। तो उस वजह से पहले ही इसकी इमेज हम ख़राब कर दें तो ना रहेगा, ना बढ़ेगी आगे। और यही चाहते हुए इन्होंने जो प्रूफ रखे हैं, मगर वो प्रूफ एकदम से तो सही नहीं लग रहे हैं। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जो यहाँ पर जो पहले से इस चैनल से जुड़े हैं वो सब जानते होंगे इस वीडियो के बाद कि ये बातें हम एक बार पहले भी सुन चुके हैं, यानी कि प्रीतो की लाइफ के ऊपर कि ये सारी चीज़ें होती हैं। ये करोड़ों वाले हैं, वो हज़ारों और लाखों वाले थे, बस फ़र्क इतना ही है। मगर मेंटल स्ट्रेस जैसा वहाँ पर दिया जाता है, वैसा ही यहाँ पर दिया गया है। और जिस तरह से प्रीतो के साथ कैसे उसका अग्रेसिव रूप दिखाते हैं, और यहाँ पर बंकू बेचारा बनकर आ जाता है सिंपैथी कार्ड गेन करने के लिए, सेम वही सिचुएशन यहाँ पर चल रही है। तो देखिए, कहते हैं इतिहास दोहराता है, ये हम दूसरी स्टोरी ही वैसी देखते हैं। तो चलिए, आगे भी जो होगा हम बात करते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।